उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा के विभिन्न अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें किन बातों पर चर्चा हुई और एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ परिस्थितियां बन रही है इसके बारे में, और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो किस आधार पर दिया गया इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे यूपी टेट 2021 की वैधता के संदर्भ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर शासनादेश जो जारी किया गया था उसमें वैलिडिटी 5 वर्ष मेंशन किया गया है। तो क्या यूपी टेट 2021 की वैलिडिटी सिर्फ 5 वर्ष होगी या फिर लाइफ टाइम वैलिड होगा, इसके बारे में बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती परीक्षा कब आयोजित कराई जाएगी इसके संदर्भ में, और पंचायत सहायक भर्ती जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायतों में होने वाली थी वह कई स्तर पर कंप्लीट हो चुकी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो समीक्षा बैठक कल की गई थी उसमें उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यूपी के गौरव पथ अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने व शिक्षकों के खाली पद भरने में यूपी सरकार सबसे आगे रही है। वहीं पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को डीएलएड कराने पर भी विचार किया जा रहा है। जिस प्रकार से पहले एनआईओ से डीएलएड दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को कराया गया था जो निजी विद्यालयों में पहले पढ़ाते थे लेकिन बीएड या फिर डीएलएड नहीं थे, तो उनको पढ़ाने के लिए मतलब कि अपना टीचिंग कंटिन्यू करने के लिए एनआईओ से डीएलएड करना पड़ा था। उन्हीं के बारे में फिर से एक बार चर्चा की गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस समीक्षा बैठक के बाद माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यूपी का शिक्षा मॉडल देश भर में लागू करेंगे। वह उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल को लागू करने की बात उनके द्वारा प्रतिबद्धता के रूप में जाहिर की गई है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई बातें और यूनेस्को की रिपोर्ट में कही गई बातें कहीं भी मेल नहीं खाती हैं। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही थी कि देश भर के 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने सबसे खराब व्यवस्था वाले राज्यों में पहले नंबर पर रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त बताए गए थे। अब आखिर यूनेस्को की रिपोर्ट और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों में इतना अंतर क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आपको उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा एक फेसबुक पर किए गए पोस्ट के माध्यम से मिल सकता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आज लखनऊ एयरपोर्ट पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी, जो उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो चुनाव प्रभारी हैं वह माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को बनाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा क्या वह शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा पाएंगे, क्योंकि इसी शिक्षा व्यवस्था को आगे उनको प्रोजेक्ट भी करना है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि उनको राज्य सरकार ने ये अवगत कराया कि प्रदेश में 2.5 से 3 लाख सिर्फ शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा गया है, जिसमें प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी और प्राविधिक शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित शिक्षकों के पद भरे गए हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश में पिछली 4.5 वर्षों में हुई भर्तियों की बात की जाए तो प्राथमिक में 2 बड़ी भर्तियां हुई हैं, 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती। उस कंडीशन में 68,500 से लगभग 22,000 से 23,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो कहने का मतलब 1,37,000 पदों में से 22,000 पद 23,000 पद अगर आप निकाल देंगे तो 1,15,000 पद बचते हैं, जो कि प्रदेश सरकार ने पूरी कराई है। तो 1,15,000 प्राथमिक को निकाल दिया जाए तो क्या उच्च शिक्षा में आप देखेंगे कि 1,85,000 पद बचते हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के दावे के अनुसार। तो टीजीटी, पीजीटी, उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राविधिक शिक्षा को मिला करके 1,85,000 शिक्षकों के पद भरे गए हैं। अब आप लोग अपने विचार कमेंट करके बताइएगा कि 1,85,000 जो पद बच रहे हैं, जो कि उच्च शिक्षा में बताए जा रहे हैं कि पूरे कराए गए हैं पिछले 4.5 वर्षों में, वो कौन से शिक्षक भर्ती थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया था उसके द्वारा अभी कुछ भी अंतिम रूप से फैसला नहीं लिया गया कि कितने पद रिक्त हैं। क्या इतना वाकई में कठिन है इतना पदों का ब्यौरा जुटाना?
1 लाख तो पद सीधे सीधे खाली दिख रहे हैं, 22,000 पद ये खाली हैं, 51,112 पद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने में प्रदेश की सरकार ने बताया था, और लगभग 5 वर्षों में 10 से 12,000 प्रत्येक वर्ष शिक्षक रिटायर होते हैं, तो 50,000 तो वो हो गए, 51,000 ये पद खाली हैं, 22,000 पद ये खाली हैं। तो अगर शिक्षक भर्ती देने के मूड में सरकार होती तो सीधे तौर पर 70 से 80,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर सकती थी, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो प्रदेश सरकार 100% पदों का नोटिफिकेशन नहीं निकालती है कभी भी, तो 70 से 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती जारी कर सकती थी। लेकिन कमेटी बनाने का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को लंबा खींचा जाए। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट 2021 के संदर्भ में जो खबरें वायरल हो रही हैं कि इसका वैलिडिटी 5 वर्ष है, और ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जो कि शासनादेश जारी हुआ था यूपी टेट 2021 के संदर्भ में, तो उसमें मेंशन किया गया कि 5 वर्ष वैलिडिटी होगी। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि ये जब शासनादेश जारी हुआ था 15 मार्च 2021 को, दिन ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 2021 को ये शासनादेश जारी हुआ था, और लाइफ टाइम करने का फैसला उसके बाद लिया गया था, और एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन इस 15 मार्च 2021 के बाद जारी किया, ठीक है। और उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी किया गया टेट के वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के संदर्भ में, वो सब कुछ प्रोसेस इस शासनादेश के बाद जारी हुआ था। इस वजह से 15 मार्च 2021 का जो PDF है नोटिफिकेशन और शासनादेश के क्रम में, उसमें अभी तक 5 वर्ष ही शो कर रहा है। तो इसको लेकर के आप भ्रमित ना हो, वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम हो चुकी है। अगर आप पहले भी टेट क्वालिफाई किए होंगे 2011 से लेकर जब तक भी हो रहा है, वो सब कुछ लाइफ टाइम हो चुका है, और इस बार वाला देंगे ये भी लाइफ टाइम ही है। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन में ना रहें। ये पहले का शासनादेश जारी हुआ था 15 मार्च 2021 का, इस वजह से इसमें 5 वर्ष मेंशन किया गया था। बात करें उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती यानी UPSI की भर्ती के बारे में, तो नवंबर के अंत में शुरू होगी भर्ती की परीक्षा। दरोगा के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, PSC के प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमक द्वितीय अधिकारी के 23 पद के लिए भर्ती का विज्ञापन 24 फरवरी 2021 को जारी किया गया था, और इसकी परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। पंचायत सहायक यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वह लगभग 43,000 गाँवों में पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है, और बहुत ही जल्द शेष पदों पर भी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। टेट 2021 के शेष विषयों के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से इनके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के भी डेट की घोषणा कर दी गई है। शेष 11 विषयों के साक्षात्कार 21 अक्टूबर से प्रारंभ किए जाएंगे। कुल 1325 पद थे इन विषयों के सापेक्ष, जिसके लिए 5,170 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 2 पालियों में ये इंटरव्यू होंगे। उत्तर प्रदेश में BEd की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, और अभी तक अगर आपने अपना सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा नहीं किया है, तो 12 अक्टूबर तक आपको छूट दी गई है कि आप अपना सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।